अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज और उम्रा और एक खादिमुल हुज्जाज, ये तीन चीज़ों के अंदर बहुत सारी जगह के ऊपर एडवर्टाइजमेंट और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं बहुत वक्त से इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो भी चलता है और फेसबुक के ऊपर जो रील्स वगैरह शेयर की जाती है, जिसके अंदर मैंने देखा है कि 3,60,000 से लेके 4 लाख रुपए के अंदर खाने पीने के साथ हज के एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। उसके अलावा उम्रा के लिए भी 40 से 45,000 के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट होते। तो क्या ये सच है या इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटीज़ है, उसके बारे में आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और एक खादिमुल हुज्जाज और जो हरम के अंदर जाकर उम्राह के अंदर भी और 4-6 महीने का प्रोग्राम रहता है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर, खुसूसन इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। इसके अंदर ज़्यादातर इंस्टाग्राम के ऊपर। तो क्या ये सच है? तो उसके अंदर होता ये है कि 3,60,000 से लेके 4 लाख के अंदर हज करवाना, वो भी खाने पीने के साथ कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, और वो भी 45 से 50 दिनों का ऑफ़र दिया जाता है। तो उसकी सच्चाई ये है कि रियाद के रास्तों से वहाँ पर हज के लिए ले जाता है, और जैसे ही हज का अय्याम शुरू होता है उससे पहले ही आपको हरम के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, और आपको ऐसे रूम्स के अंदर रखा जाता है कुछ दिन तक कि जहाँ पर कोई पुलिस को भनक ना लगे। तो ऐसी बहुत सारी जो बॉर्डरें होती है वहाँ से आपको क्रॉसिंग करके हज के लिए ले जाता है। ये सरासन सरई तौर पर ये जायज़ नहीं है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात कि इस्लाम के अंदर चोरी करना या चोरी छुपे भागना, तो ये भी एक शरीयतन जायज़ नहीं है। तो उस तरीके से ऐसी चीज़ें से हाजी बचे। दूसरा एक बात कि अगर उसके अंदर पकड़े गए तो तगड़ा दंड हो सकता है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, जो कि 50,000 रियाल का जुर्माना बताया गया है, जो तकरीबन बनता है 11.5 लाख के आसपास। तो 11.5 लाख के आसपास आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और उसके अलावा 6 महीने तक की कैद भी आपको हो सकती है। उसी तरीके से उम्राह के अंदर भी है कि उम्राह के अंदर भी 40 से 45,000 के अंदर उम्राह करवाते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है? तो उम्राह के अंदर भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि आप आज़ाद वीज़ा और सब अब खुद से करो तो भी 50 से 55,000 का जो फिगर है वो फिगर आउट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे ही स्कीमों के झांसे में आने से बचे। खासकर सोशल मीडिया के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो सबसे पहले किसी भी एडवर्टाइजमेंट्स के पहले आप तहकीक ज़रूर करें। उसके अलावा खादिमुल हुज्जाज वहाँ पर जाकर जॉब करना, उसके अंदर भी 4 से 6,000 रियाल का जो तनख्वाह बताई जाती है, वहाँ पर जाकर हरम के अंदर काम करना, मदीने के अंदर काम करना, ऐसे बताया जाता है। तो ये सब तंजीमें भी लगभग फ्रॉड ही होती है। उसके अंदर आपको कुछ यहाँ से पैसे भरवाए जाते हैं, फिर वहाँ पर कोई कोई को भेज देता है, तो उसके अंदर भी वहाँ जाकर पता नहीं क्या काम करवाते। और कोई कोई तो यहाँ से ही ऐसे एजेंट लोग हैं वो उड़ जाते हैं, यानी दिखते ही नहीं है। तो उस तरीके से ये तीनों चीज़ें, जैसे कि हज, उम्रा और खादिमुल हुज्जाज, ये तीनों सिमिलरिटीज़ जो अभी दिखाई दे रही है सोशल मीडिया के ऊपर, सिमिलर ऐड इसके आ रहे हैं। तो ऐसी एड्स से बचे हाजी, वरना खुद का बहुत बड़े नुकसान कर देगा। क्योंकि हाजी जो हज के लिए जाता है, सपोज समझ लो कि हज कमेटी से 3.5 से लेके 4 लाख रुपए तक खर्चा होता है, 4 लाख, जैसे एम्बार्केशन पॉइंट रहता है। तो हाजी को ये होता है कि उसके अंदर खाना पीना इंक्लूड है। 3,60,000 से लेके 4 लाख के आसपास जो खर्चा बनता है, उसके अंदर भी 45 से 50 दिन, यानी हज कमेटी से 5-10 दिन ज़्यादा मिलते हैं। तो हाजी एक बहकावे में आ जाता है। फिर पिछले साल कई ऐसे वाक़या सुनने को मिले कि हाजी ने हज कमेटी से फॉर्म जो भरा था वो भी कैंसलेशन करवा के उन्होंने ऐसी टूर्स ऑर्गेनाइजेशन को दिया,
जो जिसके अंदर बहुत सारे हाजियों के पैसे भी डूबे। इसके अलावा बहुत सारे हाजी वहाँ पर जो पकड़े गए उनको बहुत बड़ा फाइन लगा सऊदी अरब की, ऐसे यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब गवर्नमेंट ने तगड़ा जुर्माना लगाया। तो ऐसी कोई फेक न्यूज़ इसके चक्कर में ना आए। और दूसरी एक बात कि आप जिस किसी टूर्स ऑर्गेनाइजेशन से आप हज करना चाहते, जो कि इस साल 52,500 का कोटा है, वो टूर्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से जो आप हज करना चाहते उसकी भी तहकीक करें कि उसको कोटा मिला है या वैसे ही आपको हज करवाना चाहते। तो हाजी से आजीज़ाना गुजारिश है कि ये 3 चीज़ों के अलावा जो टूर्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से आप हज करना चाहते हो सकता है कि पिछले साल कोटा मिला हो, इस साल ना मिले। तो इसलिए हाजी जो टूर्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से जाने वाले हैं, यह भी इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि माल की हिफाजत करना ये हमारे ज़िम्मे है। तो इसलिए अपने माल को बर्बाद मत कीजिए, ऐसी स्कीम के चक्कर के जासे के अंदर न पड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।